बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.4। लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस में अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और इसके अलावा ओमेगा की हायर पावर्स। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा की हायर पावर्स नजर आए और आपको उन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट या सिंप्लीफाई करना हो तो दो फार्मूलाज आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये दो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और हमने एक फार्मूला जो ड्राइव किया था वो कुछ इस तरह से था, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जी, इट इज इक्वल टू 0। ये इनफैक्ट अगर हम स्टेटमेंट में बात करें तो ये क्या है? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की डिफरेंट वेरिएशंस भी हमारे काम आ सकती है। जैसे यहां पर आप देखें 1 प्लस ओमेगा गिवन है। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम बात करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की, हो सकता है हमें यह भी कभी जरूरत पड़े, तो वो होगी माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कंप्लीट कहीं गिवन हो तो हम उसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला तो हो गया ये। दूसरा फार्मूला जिसकी हमें जरूरत होगी वो है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, क्या था जी? इट वाज 1। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और सिर्फ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 नहीं, हमने ये भी कहा था कि अगर ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल हो, यानी कोई भी इंटीग्रल पावर हो जो 3 का मल्टीपल हो, तो आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर, क्योंकि ये है हायर पावर्स ऑफ ओमेगा। इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस फैक्ट को यूज करना होगा। स्टूडेंट्स, दोबारा कंक्लूड कर देता हूं, जब भी आपको ओमेगा की डिफरेंट पावर्स को सिंप्लीफाई करना हो, ऐसे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना हो जिसके अंदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व हो, तो आपको ये दो फार्मूलाज बहुत ज्यादा काम आएंगे। आइए मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट को फॉलो करते हुए थर्ड पार्ट आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, इट इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब अगर हम होल पावर 8 को एक्सपैंड करने का सोचेंगे तो हमें होल पावर 8 ट्राइनोमियल की एक्सपैंड करनी नहीं आती डायरेक्टली। हम इस एक्सप्रेशन को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शाम हो जाएगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके अंदर डिफरेंट हायर पावर्स ऑफ ओमेगा इन्वॉल्व होंगी, देन उनको सिंप्लीफाई करना होगा। हमने इस पावर 8 को एक्सपैंड करने की तरफ नहीं जाना, हमने कोशिश करनी है कि हम इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लें। अब यहां पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहां पर प्लस होता तो मुझे होती 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल था। 0 रेज्ड पावर 8, आंसर आ जाना था 0। लेकिन यहां पर चूंकि प्लस नहीं है, सो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें मिल सकती है। किस तरह से? अभी हमने डिस्कस किया था। हम यहां लिखेंगे एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको पुट करते हैं, पुटिंग 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम नाम दे दें अगर 1 का, पुटिंग इन 1, यहां पर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8,
माइनस ओमेगा स्क्वायर इट विल बी -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। स्टूडेंट्स हमें होल पावर 8 अब यहां पर अप्लाई करनी है। माइनस की पावर 8 जी, माइनस की पावर इवन क्या होगा, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस खत्म, अब 2 रेज टू पावर 8 यूज कर लें कैलकुलेटर। इट इज 256 ओमेगा रेज टू पावर क्या होगा, शाबाश, 2 8s are 16, 256 ओमेगा रेज टू पावर 16। स्टूडेंट्स ओमेगा रेज टू पावर 16 को सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आप ओमेगा की पावर को 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो 3 के मल्टीपल्स हैं, ओमेगा की पावर जो 3 के मल्टीपल्स हों वो ओमेगा की पावर सिंप्लीफाई होकर 1 के इक्वल आ जाती है। अब ओमेगा रेज टू पावर 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5s are 15, रिमाइंडर 1, इसका आंसर आएगा ओमेगा रेज टू पावर 1। जो रिमाइंडर है वो इनफैक्ट ओमेगा की पावर बन जाएगी। अब यहां पर हम इसको दिखाएंगे कि हमने क्या किया। 256 ओमेगा रेज टू पावर 16 को हम लिखेंगे ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 1। हमने जरा डिटेल बतानी है कि हमने क्या किया। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो तो वही आ जाएगा। अब 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है, हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में, 256 ओमेगा क्यूब 3 5s are 15 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब जो है ये है 1, हम यहां लिखेंगे यहां पर 1 और इसको कंक्लूड कर लेंगे। 256 ओमेगा क्यूब की जगह पर आ गया 1 रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया 1 रेज टू पावर 5 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 256 ओमेगा। स्टूडेंट्स ये है इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर, यानी इस एक्सप्रेशन का। थर्ड पार्ट आपने होमवर्क के तौर पर करना है। आप फर्स्ट इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन आपको जो दो फार्मूलाज बताए गए, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, उन दोनों फार्मूलाज को जहन में रखते हुए उस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा। अब यहां पर आ जाएं सेकंड पार्ट पर। ओमेगा रेज टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 प्लस 1, इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स जिस तरह यहां पर हमने जो हायर पावर 16 थी इसको 3 से डिवाइड इनफैक्ट किया और हमें रिमाइंडर मिल गया, और ये नंबर जो है उसने हमें हेल्प की कि हम ओमेगा की पावर को ब्रेक कर सकें। इसी अंदाज में 28 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9s are 27। आप ओमेगा रेज टू पावर 28 को ओमेगा रेज टू पावर 27 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं। इस तरह 29 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, आप लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 27 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2। उसके बाद ओमेगा रेज टू पावर यहां जो होगी 27, आप उसे क्या लिखेंगे जी, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 9, 9 3s are 27, जो हो जाएगा 1। यहां से आपको मिलेगा ओमेगा और यहां से इस पैटर्न पर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इट विल बिकम 0। स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 0। इसे आप सॉल्व खुद कीजिएगा। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। होल पावर 9, होल पावर 7, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को एक्सपैंड करने का हमने नहीं सोचना, हमने देखने हैं ये एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स गौर करें ये दोनों क्या हैं। अगर आपको याद हो वैल्यूज तो इनमें से एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है इंटरचेंजेबली। आप किसी एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे।
स्टूडेंट्स अगर हम इसे कह लें ओमेगा तो ये बन जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 9। अब पावर 9 जो है ओमेगा की ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ओमेगा रेज टू पावर 9 आ जाएगा 1। अब यहां पर ये है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे ओमेगा कह दिया, अब ये ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7, 2 7s are 14, ओमेगा रेज टू पावर 14। अब ओमेगा रेज टू पावर 14, पावर 14 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्दर अगर सिंप्लीफाइड आंसर अगर हम दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके मुताबिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन सारे का सारा जुबानी बता दिया, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, होल पावर्स को जस्ट सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स ये दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। दिस इज फिफ्थ पार्ट एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 153। यहां पर हमें कहा गया प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन होल पावर 4 और ये एक्सप्रेशन होल पावर 4 इज इक्वल टू आना चाहिए -16, यानी हमें लेफ्ट साइड को एवेल्युएट करना है और आंसर आना चाहिए -16। इस किस्म के प्रॉब्लम्स मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि आंसर साथ मौजूद होता है, आपको पेपर के दौरान ही खुशी मिल जाती है कि मैंने इसे सही सॉल्व कर लिया। इसी पैटर्न पर यह प्रॉब्लम है लेकिन इसका आंसर गिवन नहीं है, यहां पर पावर आ गई 5 और कोई चेंज नहीं है। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, दिस इज फिफ्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट। क्योंकि ये एग्जांपल है और ये सिमिलर इसके साथ दिखाने का मकसद आपको सिर्फ यही है कि आप इसको होमवर्क में खुद सॉल्व करें। स्टूडेंट्स अब ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, आप अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी यही था, यहां डिनोमिनेटर में 2 मौजूद था, आपने इसे ओमेगा कह दिया, यहां पर 2 मौजूद नहीं है, और इसी तरह यहां पर भी डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए दोनों जगहों पर तो एक हो जाएगा ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, देन ये पावर्स को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होगा। तो स्टूडेंट्स क्या हम यहां पर डिनोमिनेटर में 2 ला सकते हैं? जी, अगर आपके पास लिखा हो फर्ज करें x और किसी वजह से हम चाहें कि इसका डिनोमिनेटर 2 बन जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां पर लिखें 2 और यहां पर भी लिख दें 2, इससे कोई फर्क पड़ा? ये 2 इस 2 को कैंसिल कर रहा है, सो कंपनसेशन हो रही है। ये इनफैक्ट x ही लिखा हुआ है लेकिन हमने देखना था यहां पर डिनोमिनेटर में 2, तो हमने देख लिया। यही काम हम यहां करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा स्टार्ट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 5। हम यहां लिखेंगे एज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली। आप किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। सो ये बात रिकॉल करते हुए इनफैक्ट दिमाग में हम यहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 2। ब्रैकेट चेंज कर लें, यहां पर हम लिखेंगे 2 और फिर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 5। ये बन गया अब हमारे पास ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। अभी हम फैसला कर लेते हैं प्लस, यही काम यहां पर 2 और फिर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 5। अब किसी एक को ओमेगा और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। हमारी रूटीन बनी है कि हम प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं और इसको
ओमेगा स्क्वायर इस दफा चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसे लिखते हैं 2⁵ और इसके साथ -1 प्लस √-3/2 होल पावर 5 प्लस 2⁵ और -1 माइनस √-3/2 होल पावर 5। Put -1 plus √-3/2 is equal to omega square and -1 minus √-3/2 is equal to omega। इसको ओमेगा स्क्वायर कहने जा रहा हूं मैं और इसको ओमेगा, फैसला आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये बात बार बार हो चुकी। 2⁵5 क्या है? शाबाश जी, 2⁵5 इज 32। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया 32। यहां पर आ गया ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 प्लस 32। दिस इज ओमेगा होल पावर 5। अब यहां से 32 बन रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। 32 कॉमन, 5 2s are 10, ओमेगा रेज़ टू पावर 10 प्लस 32 कॉमन जा चुका, ओमेगा रेज़ टू पावर 5। जी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ओमेगा रेज़ टू पावर 10 क्या है? जी 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 3s are 9, रिमाइंडर आएगा 1, ये है ओमेगा, यानी ओमेगा रेज़ टू पावर 1। और 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, ये है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फर्दर क्या होगा जी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 के इक्वल। किस तरह से अभी मैं आपको बताता हूं। 32 इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर 3। इनफैक्ट यहां ब्रैकेट इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं दोबारा कि आप इस तरह से इसको लिख लें, इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 32 यह आ गया 1 का क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। -1 इंटू 32 इज -32। और इसका रीजन आप यहां लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो हमने यहां पर पुट की और -32 हमारा फाइनल आंसर हासिल हुआ। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कुछ मजीद प्रॉब्लम्स। Students, this is third problem. Show that हमें इन इक्वेशंस की इक्वालिटी शो करनी है, यानी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमें इक्वेशन की इक्वालिटी शो करनी हो तो हम किसी एक साइड को चूज करते हैं और उसे दूसरी साइड बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इक्वालिटी साबित हो जाती है। स्टूडेंट्स, कौन सी साइड चूज करनी होती है, इसके लिए जो हमारा ट्रिक है, जो हमारी लॉजिक है, वो होती है मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जिसके ऊपर हम काम कर सकें, जिसको सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है? शाबाश जी, राइट साइड। चूंकि राइट साइड पर आपको 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, आप इन 3 फैक्टर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे हमें हासिल होगी लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल पेज नंबर 153 को देखें तो इसमें भी राइट साइड जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स है और यहां पर भी राइट साइड मोर कॉम्प्लेक्स है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि हम राइट साइड को चूज करेंगे और उसे लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करेंगे। अब वापस आ जाएं फर्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स,
यहां पर हमें बनाना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट साइड को चूज करके। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? शाबाश, फॉर्मूला रिकॉल करें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जी ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई जो कि मौजूद है इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब ये जो दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दूसरा फैक्टर बनेगा। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर ये एग्जांपल है। यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनाना है, राइट साइड चूज करके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? जी अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई जो कि मौजूद इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको इन दोनों के प्रोडक्ट से हासिल होगा। स्टूडेंट्स, एक है आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम और दूसरी है एग्जाम्पल। आपको अगर अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई तो आप एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखकर इन दोनों प्रॉब्लम्स को बासानी खुद समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो आप होमवर्क के तौर पर इन्हें सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में राइट साइड हमने चूज करनी है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके। लेफ्ट साइड पर जरा एक्सप्रेशन देखें क्या है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा हुआ है। शाबाश, अगर आप रिकॉल करें तो क्लास 7 या क्लास 8 के मैथ्स में आपने ये एक्सप्रेशन देखा। ये किसके इक्वल होता है? जी ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जी, एक फैक्टर जो कि मौजूद है, और उसके बाद दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स के। ये जो दूसरा फैक्टर मैंने बोला है ये इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको हासिल होगा। स्टूडेंट्स, आप दिमाग में उस फॉर्मूला को रखें जो अभी मैंने बोला और राइट साइड चूज करके इस पर वर्किंग करें। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी, ये हमारे पास x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। स्टूडेंट्स, अभी हमने फॉर्मूला रिकॉल किया था, दोबारा एक दफा बोल देता हूं कि ये एक्सप्रेशन इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जी जो कि मौजूद, इसको कुछ नहीं कहना, और उसके बाद दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स के। ये दूसरा फैक्टर यहां से बनना है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ, एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद एक्स जी ओमेगा, उसके बाद ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ, एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जी के साथ, ये बन जाएगा वाई जी ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर जी मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ, एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई जी ओमेगा रेज टू पावर 4, वाई जी ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर जी और ओमेगा जी, जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। स्टूडेंट्स, इसको तो हमने कुछ नहीं कहना, सो इसे एज इट इज दोबारा कॉपी कर लें।
एक्स प्लस वाई प्लस जी, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है। इस फैक्टर को दोबारा दिमाग में लेकर आए। ये फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ पहली 3 टर्म्स पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे पास मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लें और इसे टिक भी कर लें। उसके बाद हमें चाहिए वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर वाली टर्म देखें, ये है वाई स्क्वायर वाली टर्म, इसको टिक कर लें। वाई स्क्वायर के साथ है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है जी? ओमेगा क्यूब होता है 1, सो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए जी स्क्वायर वाली टर्म है ये, इसको टिक किया। ओमेगा क्यूब इसके साथ है, ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, सो ये आ जाएगा जी स्क्वायर सिंपली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया। इसके बाद एक्स वाई वाली टर्म है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है? एक टर्म है ये और उसके बाद है एक टर्म ये। स्टूडेंट्स, ये जो टिक या डॉट लगाने वाली स्ट्रेटेजी है ये बड़ी जबरदस्त है, ये आप भी जरूर करें। जब भी बहुत सारी टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो, तो ये स्ट्रेटेजी टिक या डॉट लगाने वाली जरूर फॉलो करें। इसका फायदा क्या है? आप सिंप्लीफिकेशन करते चले जा रहे हैं, आपको पता है कि ये टर्म्स कंज्यूम हो चुकी हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, कोई टर्म मिस तो नहीं हुई, ये आपको कंफर्म हो जाएगा एंड पर। स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स में से आप एक्स वाई कॉमन निकाल लें। एक्स वाई निकाला कॉमन तो यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर और यहां से आ गया ओमेगा। इसके बाद आपको टर्म चाहिए वाई जी वाली। वाई जी वाली टर्म्स कौन सी हैं? शाबाश, ये वाई जी वाली टर्म और उसके बाद है ये वाई जी वाली टर्म। वाई जी कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 हासिल होगा। ओमेगा स्क्वायर यहां से और ओमेगा रेज टू पावर 4 यहां से। वाई जी के बाद हमें चाहिए टर्म एक्स जी। एक्स जी वाली टर्म एक है ये और उसके बाद है ये। इन दो टर्म्स में से हम जब एक्स जी कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हासिल होगा, प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की थी इस फैक्टर के लिए, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इनफैक्ट ब्रैकेट अभी भी आप स्क्वायर ही रखें क्योंकि अभी हमारे पास अंदर राउंड ब्रैकेट्स मौजूद हैं। अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, शाबाश, ये क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आपके दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, इट इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। इसकी जगह पर आप लिखेंगे -1। यह है एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जी। स्टूडेंट, यहां पर है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4। ओमेगा स्क्वायर तो इसको तो कोई मसला नहीं। ओमेगा रेज टू पावर 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर क्या आएगा जी? रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ओमेगा रेज टू पावर 4 इनफैक्ट क्या है? ये है ओमेगा रेज टू पावर 1। ये भी बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आप इसे लिख लें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस एक्स जी ब्रैकेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम जान चुके हैं, इट इज -1। ये जो हमने फैक्ट यूज किया, इसका हवाला साथ दे दें
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यूज किया इधर और इधर, और अभी हम इसमें भी यूज करने जा रहे हैं x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये बन गया -xy। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी जगह पर अब लिखेंगे हम -1 और -xz, ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी, और यहां पर अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, सो यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करें सिमेट्री के लिए। स्टूडेंट्स, ये है राइट साइड किसकी, इस फॉर्मूला की। सो अब हम डायरेक्ट वो राइट साइड लिख सकते हैं, यानी सॉरी लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। हम यहां लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।